टोटल डोमिनेशन बाय हमजा चिमाएव। पूरी फाइट में हमजा चिमाएव ने ड्रिकस डू प्लेसी को डोमिनेट किया, उसे रैगडॉल किया और अब हमजाद बन चुका है मिडिल वेट का न्यू चैंपियन। लिटरली हर एक राउंड के पहले 10 सेकंड में हमजा चिमाएव ने टेक डाउन को शूट किया और वो टेक डाउन उसे मिल भी गए। दूसरी साइड ड्रिकस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो हमजाद के टेक डाउन्स को कैसे डिफेंड करे। हमजाद ने बेसिकली ड्रिकस को कोई चांस ही नहीं दिया, जहां पर हर एक राउंड में ऑलमोस्ट फाइट ग्राउंड में ही रह रही थी, जिधर हमजाद के पास टॉप पोजीशन बनी रह रही थी और ड्रिकस डू प्लेसी उस पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाया। हमजा चिमाएव की ऐसी अप्रोच को काउंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पर हमने समवट देखा कि हमजाद ने ड्रिकस को ओवर पार कर दिया था। अब हमजाद ने फाइट को विन तो कर लिया, बट क्रेजी चीज ये है कि पूरे 5 राउंड्स हमजा चिमाएव ने निकाले, वो भी हर एक राउंड बाय डोमिनेशन। पूरी फाइट हमजा चिमाएव ने अपनी स्ट्रेंथ में की है, जहां पर वो स्टार्टिंग में ही बार बार ड्रिकस को टेक डाउन कर रहा था और बीच में जब एक दो बार रेफरी फाइट को स्टॉप भी करता है, तब भी अगर तुम नोटिस करोगे तो हमजा चिमाएव वहां पर भी ड्रिकस को ग्राउंड में लेके चले गया। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ड्रिकस की साइड से देखें तो ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था उसके लिए, क्योंकि फाइट में उसने कोई ब्रूटल पंच को तो नहीं लिया है, बट वो पूरी फाइट में मैन हैंडल होके बस मॉल हो रहा था। ड्रिकस पूरी फाइट में कुछ भी नहीं कर पाया। इवन 5th राउंड का जो लास्ट मिनट था वो भी हम बोल सकते हैं एक रेफरी का गिफ्ट था, जहां पर समवट ड्रिकस ने कुछ किया, बट ओवरऑल पूरी फाइट में ड्रिकस डू प्लेसी हार्डली कुछ कर पाया। और इसका मेन रीजन ही यही था कि हमजा चिमाएव हर एक राउंड की स्टार्टिंग में उसे ग्राउंड में लेके चले जा रहा था और ड्रिकस को ग्राउंड में ही पूरा शट डाउन कर दे रहा था। या तो हमजा चिमाएव उसके ऊपर चोक को लगाने की ट्राई कर रहा था, या फिर बार बार हमजा चिमाएव ने ड्रिकस डू प्लेसी को क्रूसीफिक्स पोजीशन में डाल दिया था और वहां पर भी ड्रिकस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो जरा भी डिफेंड नहीं कर पा रहा था अपने आप को और बेसिकली उसे बार बार पंचेस को अपने फेस में लेना पड़ रहा था। राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक अंडर 15 सेकंड्स हमजा चिमाएव ने टेक डाउन को शूट किया है और वो सारे टेक डाउन्स करने में सक्सेसफुल हो गया। और अगर हम यहाँ पर ड्रिकस की पोजीशन को देखें तो वो इस चीज को डिफेंड भी कैसे कर पाता, क्योंकि वो एक बहुत हाई स्टांस लेके खड़ा हुआ था। ड्रिकस के स्टांस को देखकर ऐसा लग रहा था कि ड्रिकस अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमजा थोड़ी सी स्ट्राइकिंग भी करने वाला है, बट नो, हमजा चिमाएव अपने गेम प्लान पे रहता है और एकदम से लेवल को एक्सचेंज करके वो इतना ज्यादा डीप चले जाता है कि ओपोनेंट्स को टेक डाउन डिफेंड करने में बहुत ज्यादा ट्रबल होती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बार बार हमजा चिमाएव डबल लेग टेक डाउन पे जा रहा होता है और ड्रिकस डू प्लेसी हर बार टेक डाउन हुआ है। तो पहले के 4 राउंड्स हम बोल सकते हैं वन साइडेड डोमिनेशन चल रही थी और अगर 5th राउंड की भी बात करें तो लास्ट मिनट तक फिर से हमजा चिमाएव फाइट को डोमिनेट ही कर रहा था, जहां पर वंस अगेन वो ड्रिकस डू प्लेसी को क्रूसीफिक्स पोजीशन में डालता है और जब भी ड्रिकस डू प्लेसी वापस खड़े होने की ट्राई कर रहा था तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी बैक को देना। अब जैसे ही ड्रिकस डू प्लेसी अपनी बैक को गिव कर रहा था ताकि वो वापस खड़ा हो सके, तो हमजा चिमाएव यहां पर बहुत क्लेवर तरीके से एकदम उसकी बैक को ग्रैब करके उसके ऊपर सबमिशन लगाने की ट्राई कर रहा था, जो बेशक उसे चोक नहीं मिला, बट इससे फिर ड्रिकस डू प्लेसी को फिर से ग्राउंड में ही रहना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो खड़े होने की ट्राई करता तो फिर हमजा चिमाएव का ये चोक लॉक इन हो जाता और ड्रिकस डू प्लेसी सबमिट हो जाता। तो बहुत ही बढ़िया फाइट किया हमजाद ने। अब फाइट की अगर हम लास्ट मिनट की बात करें, क्योंकि यही ऐसी मूवमेंट थी जहां पर थोड़ी सी ड्रिकस को सक्सेस मिली है, जिधर रेफरी दोनों को सेपरेट करता है और फिर उसके बाद जैसी ही ये फाइट स्टैंडिंग जाती है तो ड्रिकस यहां पर बहुत अच्छे राइट पंच को लैंड करता है, बट वंस अगेन हमजा चिमाएव वही अपने टेक डाउन को शूट करता है, बट इस बार ड्रिकस पूरी जान लगाकर स्क्रैम्बल करता है और उसके पास आ जाती है टॉप पोजीशन और यहां पर वो एकदम से हमजा चिमाएव की बैक को ले लेता है। बट देखने पर मुझे ऐसा लगा कि ड्रिकस डू प्लेसी एकदम से पैनिक कर गया कि उसके पास बहुत कम टाइम है, इसीलिए उसे कुछ जल्दी करना होगा और इसी चक्कर में वो फुली पोजीशन में अभी आया भी नहीं था, बट वो एकदम से चोक को लगाने की ट्राई करता है, जो ऑब्वियसली फिर ठीक से नहीं लगा और ड्रिकस डू प्लेसी स्लिप हो जाता है। तो लास्ट के 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा लास्ट के 30 सेकंड्स, तो यही ऐसी मूवमेंट थी जहां पर ड्रिकस ने कुछ किया है, बट इसके अलावा पूरी फाइट में हमजा चिमाएव ने कंट्रोल लिया, डोमिनेट किया और बेसिकली फाइट को ग्राउंड में रखकर ड्रिकस डू प्लेसी को चलने ही नहीं दिया। तो ड्रिकस को बीट करने के बाद हमजा चिमाएव स्टिल अनडिफीटेड है और वो अब बन चुका है मिडिल वेट का चैंपियन। तो क्या ऐसे हमजाद के डोमिनेटिंग स्टाइल को कोई काउंटर कर पाएगा? टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल है ये करना, बट अभी के लिए हमजा चिमाएव अनस्टॉपेबल है।